Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 17 Purely Teeth Healthy Body in Environmental Study in class 3. बच्चों हम क्लास में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। ईवीएस सब्जेक्ट में हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 17 Purely Teeth Healthy Body. तो आज हम अपनी बॉडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. कैन यू टेल हाउ मेनी चिल्ड्रन इन योर क्लास हैव लॉस्ट टीथ टूथ और टू. जैसे आज हम अपनी बॉडी के बारे में पढ़ने जा रहे कि देखो आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा होगा, दादा दादी को देखा होगा, और आपके भाई बहन को देखा होगा, अपने क्लासमेट फ्रेंड्स को देखा होगा. देखो कभी कभी हमारे जो दांत है वो टूट भी जाते हैं, जिससे हमें खाना खाने में चीविंग में बहुत प्रॉब्लम होती है. विल दोज हु हैव लॉस्ट सम टीथ गेट न्यू वंस. क्या जिनके दांत गिर गए क्या उन्हें न्यू दांत आएंगे? जैसे उनका मिल्क टीथ रहेगा तो ऑब्वियसली उनका एक, अगर हमारा जो दूध का दांत रहता है जैसे हम अगर वो गिरता है तो दोबारा भी आता है. जैसे जिसको हम ग्रेन टीथ बोलते हैं, जैसे अनाज का, जैसे दूध का दांत जो है हमारा गिर जाता है लेकिन फिर उसके पास दोबारा आता है. अगर वो भी दांत गिर जाता है तो देखो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, हम आर्टिफिशियल टीथ लगाते हैं जिससे हम फूड को अच्छी तरह से च्यू करके खाएं. पीपल लॉस द टीथ व्हेन दे ग्रो ओल्ड. डू दे ऑल्सो गेट अ न्यू टीथ. अभी यहाँ पे जो लोग ऐसे भी लोग हैं जो ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, हमारे दादा दादी जो रहते हैं, नाना नानी रहते हैं, अगर वो बहुत बूढ़े हो जाते हैं, उनके दांत गिर जाते हैं, उन्हें खाना चबाने में काफ़ी तकलीफ होती है. क्या उनका नया टीथ आ सकता है? तो उनको आर्टिफिशियल टीथ दिया जाता है खाना चबाने के लिए. ग्रैंड फादर्स न्यू टीथ. अब यहाँ पे जो ग्रैंड फादर है उसकी न्यू टीथ, यहाँ पे आप देख सकते हो एक पिक्चर है, एक बॉय है, उसका ग्रैंड फादर, यहाँ पे एक डेंटिस्ट है जो न्यू टीथ लगा रहा है हॉस्पिटल में. We had together to play in the evening. Subhash had not come. He would gone with his grandpa to the dentist. There 3 months ago, grandpa's teeth had all been removed. He was to get his denture today. अभी यहाँ पे जो सुभाष है वो अपने दादा को लेके डेंटिस्ट के पास गया. जैसे डेंटिस्ट का जो क्लिनिक होता है, डेंटिस्ट आपको पता है ना क्या करता है, हमारे टीथ को पूरा एग्जामाइन करता है कि अगर हमारे दांत सड़ गए तो उसे निकाल के न्यू टीथ लगाता है जिससे हम अच्छी तरह से खाना खा सकें और हमारे टीथ में बिल्कुल पेन ना हो. तो यहाँ पे सुभाष है जो अपने दादा को डेंटिस्ट के पास ले गया क्योंकि उसके दादा के जो है ग्रैंडपा है, उसके सारे दादा के जो सारे टीथ निकल गए. तो यहाँ पे डेंटिस्ट है जो आर्टिफिशियल टीथ फिट कराएगा जिससे वो अच्छी तरह से खाना खा सके. Monica Tai told us such denture looked like real, but the teeth are actually false. अब यहाँ पे मोनिका ताई क्या बोल रही है, सारे जो ओल्ड मैन रहते हैं, ओल्ड वुमेन रहते हैं, उनके दांत जब बूढ़े होते हैं तो उनके दांत गिर जाते हैं, तो ये सारे नकली दांत होते हैं. Ahmed, who is in the first standard, promptly asks, why get false teeth? My brother teeth also fell, but they all grew again. Will not Subha's grandpa get new one like them? That made everyone laugh. Monica Tai explained to Ahmed. जैसे बच्चों हमारे दांत होते हैं, हमारे दांत होते, देखो जब हम न्यू बॉर्न होते हैं, जैसे हम फर्स्ट ईयर 1 ईयर ओल्ड के होते हैं, सेकंड ईयर के होते हैं, तो हमारे देखो दांत आना शुरू हो जाते हैं. तो वो दांत कभी कभी हमारे जो दांत रहते हैं वो टूट भी जाते हैं. तो देखो हमारी जो माउथ में न्यू टीथ भी आते हैं, लेकिन अगर वो भी दोबारा से टूट जाएंगे तो वो नहीं आते, तो हमें डेंटिस्ट के पास जाके न्यू टीथ लगाना होता है. यहाँ पे तो अहमद जो है जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, मतलब वो क्या बोल रहा है, उनके ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है कि हमें जो गॉड ने है, यहाँ पे जो मोनिका ताई है वो भी डिस्कशन कर रही है, वो भी डिस्कस कर रही कि भगवान जो है हमें ऐसे फॉल्स टीथ क्यों देता है, जिससे हमारे दांत क्यों टूट जाते हैं. क्या हमारे दांत एक बार जो गिरते क्या दोबारा नहीं आएंगे? तो यहाँ पे बाकी के लोग क्या बोले, हाँ मेरे भाई का दांत टूटा था लेकिन वापस आ गया. क्या सुभाष के ग्रैंडपा का दांत जो टूट गए क्या दोबारा नहीं आ सकते? तो यहाँ ये सब लोग हंसने लगते. मोनिका ताई फिर अहमद को एक्सप्लेन करती है क्यों हमारे दांत जो है दोबारा आ नहीं सकते. मोनिका एक्सप्लेन टू अहमद द टीथ दैट वी गेट व्हेन वी आर बेबीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ. जैसे हम जब बेबीज रहते हैं, जैसे हम जब छोटे बेबी होते थे तो हम
जैसे हम मम्मा का मिल्क मिल्क हम ड्रिंक करते हैं, अब मम्मा हमें बराबर फीड करती है, तो हमारा जो दांत रहता है दूध का दांत रहता है। दे स्टार्ट फॉलिंग व्हेन वी आर 7-8 ईयर्स ओल्ड। और जब हम 7 या 8 ईयर्स 9 ईयर्स के होते हैं तो हमारे दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो दूध के दांत रहते हैं। आफ्टर दैट वी गेट न्यू टीथ वंस अगेन, दीज आर परमानेंट टीथ। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो मिल्क का टीथ हमारा जो गिर जाता है 7 या 8 ईयर्स की एज में, हमारा दांत गिर जाता है, तो देखो हमारे हमारे जो ऐसे परमानेंट टीथ आते हैं जो कभी कभी नहीं गिरते। When these teeth fall, we don't get any new ones। और जब हमारे परमानेंट अगर हमारे दांत से गिर गए, जैसे हमारे ये परमानेंट टीथ है, अगर वो हमारे दांत से गिर गए तो वो कभी दोबारा नहीं आएंगे। बालू वंडर, सो इफ यू डोंट गेट न्यू टीथ अगेन व्हाई शुड यू गेट फॉल्स वंस। अब यहाँ पे जो बालू है ये क्या बोल रहा है, जैसे अगर आपने बहुत बच्चों, आप अगर ज़्यादा चॉकलेट खा लेते हो या ज़्यादा ऐसी चॉकलेट स्वीट्स खा लेते हो जिससे आपके दांत में सड़न होने लगती है, आपके दांत टूट जाते, तो यह बालू क्या बोला, अगर मेरा जो मिल्क का टीथ एक बार गिरे या क्या दोबारा वापस नहीं आएगा। Monica Itai said, Balu, you are in the third standard. Are you not? Several of your classmates must have lost their teeth. We also have lost some. Don't you have trouble eating and talking? अब यहाँ पे मोनिका ताई क्या बोलती है कि बालू, तो अभी तुम थर्ड स्टैंडर्ड में हो, अभी तुम्हारे क्लासमेट भी कितने होंगे जिनके दांत गिर गए होंगे, टूट गए होंगे, क्या उनके दांत दोबारा नहीं आए? तो यहाँ पे बालू क्या बोलता है, हाँ मेरे क्लासमेट के जो दांत टूटे थे वो दोबारा आए। द बालू रिमेंबर, ओ यस यू आर राइट, आई लव गुआवा बट आई कांट ईट देम। अभी यहाँ पे बालू क्या बोल रहा है, मुझे गुआवा, जो मुझे, जैसे गुआवा को हम हिंदी में पेरू बोलते हैं, मुझे पेरू खाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं खा नहीं सकता, क्योंकि जो गुआवा की सीड रहती है, जैसे बारीक बारीक सीड हमारे दांत के अंदर कैविटी के अंदर फंस जाती है। Mary tease him, and you know Balu can't say sha either. His front teeth are missing. When he tries, it sound like a whistle. अभी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है बालू है वो टीज नहीं कर सकता, जब वो टीज करता है तो उसके पूरे फ्रंट साइड के तीत दिखते हैं, जिससे वो बहुत ही बुरा दिखता है। Everyone laugh again. Now you know why it's so important to look after permanent teeth, said Monica Tai wisely. Just then Subhash and his grandpa returned. Grandma smiled at us, his new dental was shining bright. अभी यहाँ पे जब सुभाष है जो अपने दादा को लेके डेंटिस्ट के पास गया कि मेरे ग्रैंडपा के दांत सारे गिर गए, तो मुझे ग्रैंडपा को आर्टिफिशियल दांत लगाने की ज़रूरत है। जब वो सुभाष अपने दादा के साथ आता तो डेंटिस्ट जो है ग्रैंडपा के माउथ में आर्टिफिशियल टीथ फिट किया, जिससे वो अच्छे से खाना खा सकेंगे। Can you tell? Many people lose their teeth when they grow old, but some people lose their permanent teeth quite early. What could be the reason for that? अभी यहाँ पे आपने देखा होगा, जब ऐसे बहुत से बूढ़े लोग रहते हैं, जैसे दादा दादी नाना नानी, जब बूढ़े हो जाते तो उनके दांत भी गिर जाते, तो हम आर्टिफिशियल दांत लगाते जिससे हम खाना खा सके। लेकिन आप ऐसे भी लोग हैं जो यंग लोग में आपने देखने को मिला, जो उनके परमानेंट टीथ बहुत ही जल्दी गिरने लग रहे, तो ऐसे लोगों के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे कि आजकल हमारे डेंटिस्ट ने आर्टिफिशियल टीथ लगा दिया, हम ऐसे नकली दांत का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम सही से खाना खा सकेंगे। टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ, हम अपने दांत की कैसे सफाई करेंगे? After eating something, we should wash our mouth, scrub our teeth inside outside with a finger. We should swill plenty of water in our mouth, rinse it well 4 and 5 times. अगर हम कोई भी खाना खा रहे हैं, या हम चॉकलेट खा रहे हैं, या आइसक्रीम खा रहे हैं, या फ्रूट्स खा रहे हैं, तो हमें अपने माउथ को फिंगर से अच्छी तरह से स्क्रब करना है कि हमारे माउथ में या कैविटी में कोई सीड या कोई खाना फंस तो नहीं गया जिससे हमारे टीथ में सड़न आ जाएगी। तो हमें अच्छी तरह से गार्गलिंग करना है, 4 या 5 टाइम करना है, जिससे हमारे जो माउथ के जम्स है वो बाहर आ जाए, टीथ के जम्स है वो अच्छी तरह से बाहर आ जाए। तो हमें गार्गलिंग करना है हमें खाना खाने के बाद। इफ़ यू डू नॉट डू दैट अ पार्टिकल ऑफ फूड रिमेन इन द माउथ, अगर हम ऐसे गार्गलिंग नहीं करेंगे तो हमारे जो पार्टिकल ऑफ फूड है वो हमारे दांत के अंदर चिपक जाएंगे। दे स्टिक टू आवर माउथ, टीथ एंड टंग, दे गेट स्टक इन बिटवीन टीथ, इफ दे रिमेन देयर दे बिगिन टू रोट। अगर वो रह गए, जैसे हमारे खाने का कोई फूड रह गया, कोई बीज रह गई, या कोई राइस रह गया, रोटी का टुकड़ा रह गया, हमारे कैविटी के अंदर फंस गया, तो वो डे बाय डे वो सड़ना शुरू हो जाएंगे कैविटी के अंदर। Then we get bad breath, the mouth smell is bad. If this happens, the gums are also affected. They may ooze blood and pus. Thus, this falls for substance go into our stomach, then we can fall ill. अगर हमारे दांतों में सड़न हो जाएगी, जैसे हमारी कैविटी में सड़न हो जाएगी, तो देखो हमारे गम्स के अंदर भी बैड स्मेल आने लगेंगे। हम जिससे बात भी करेंगे या खाना भी खाएंगे तो हमारे माउथ से कैसी बैड स्मेल आएगी, हमारे गम्स के अंदर ब्लड आ जाएंगे, पस आ जाएंगे, और ये ब्लड और प्लस हमारे स्टमक के अंदर जाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो हमें दांतों की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें कैसे दांत को क्लीन करेंगे, जैसे टूथपेस्ट आता है, डाबर लाल का टूथपेस्ट आता है, या आपने देखा होगा
हम ऐसी मिसवाक की स्टिक आती है, तो हमें प्रॉपर अच्छी तरह से ब्रश करना चाहिए, जिससे हमारे जो टीथ के जो जर्म्स है अच्छी तरह से मर जाए। बिकॉज द रूटिंग पार्टिकल इन द माउथ आवर टीथ डिके स्लोली, द टीथ बिकम लूज एंड द एंड दे फॉल। फिर धीरे धीरे जैसे दांतों में हमारे सड़न होने लगती है, हमारा जो टीथ है वो कमज़ोर होकर गिरने लगता है, कमज़ोर होकर जल्दी गिर जाता है। इसलिए हमें दांतों की सफाई करनी होगी। वी मस्ट अवॉइड दिस फॉर डैट वी मस्ट ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट। वी मस्ट ऑल्सो क्लीन आवर गम्स एंड टंग। अभी जैसे हमें बिफोर आफ्टर ईटिंग, जैसे हमने मॉर्निंग में ब्रश किया और जब रात को हम खाना खाते हैं, सोने से पहले भी हमें ब्रश करना चाहिए। जैसे हमारे जो टीथ में जो जर्म्स जो फूड पार्टिकल्स लगे हुए हैं, और ये जो खाने के जो फूड खाने की जो भी जैसे सब्सटेंस लगे हैं, जो भी खाने के सब्सटेंस है, फूड है या कोई सीड है, हमने फ्रूट खाया है या कोई हमने चॉकलेट खाया है, अगर उसका कोई भी पार्ट हमारे कैविटी के अंदर फंस गया तो हमारे दांत जो है डे बाय डे वो डिके हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, जिससे हमारे दांत लूज होके गिरने लगेंगे। Neem or bubble stick are sometimes used for cleaning teeth. Some people buy tooth powder from the market and market at home. Many people use a toothbrush and toothpaste. जैसे अभी नीम और बबूल की भी स्टिक आने लगी, जिससे हम दांतों की सफाई करते हैं। और देखो डाबर लाल पाउडर आपने देखा होगा, बहुत से लोग डाबर लाल पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। क्लोजअप, कोलगेट का आपने ऐड देखा होगा, मम्मा आपके लिए कोलगेट या क्लोजअप का ऐसा कोई टूथपेस्ट लाती हूँ जिससे आप ब्रश करते हो, जिससे हम अपने दांत की सफाई करते हैं। तो हमें हमारे दांतों की सफाई करना ज़रूरी है। मॉर्निंग में भी जैसे हम मॉर्निंग में वेकअप सुबह उठते तो हम ब्रश करते हैं, और नाइट में हम सोने से पहले हमें हमारे दांतों को साफ करना ज़रूरी है। नीम एंड बबुल स्टिक आर homemade tooth powder do not clean well from the gaps between our teeth. Also teeth powder can be rough, while the neem and bubble stick are hard. They can injure our gums. अभी जैसे बहुत से लोग जो घर का होममेड टूथ पाउडर का इस्तेमाल करते हो, लेकिन होममेड टूथ पाउडर बराबर से सही से हमारे दांतों को सफाई नहीं करता। इसीलिए हम ऐसे डाबर लाल टूथ पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमें हमारे दांतों से जो बैड ऑर्डर है, स्मेल है, हमारे दांतों को साफ सुथरा रखे, जो जम्स वगैरह है पूरे मर जाए। Using a brush toothpaste, we can clean the gaps between the teeth properly. Besides the form of toothpaste, help the particles stuck between teeth to come loose, get washed away. जैसे हमारे जो दांत है आप देख सकते होंगे, तो हमें अच्छी तरह से इसे ब्रश करना है। हमें चारों तरफ जैसे पूरे राउंड एंड राउंड अच्छी तरह से ब्रश करना है, जिससे हमारे जो जर्म्स हैं, जो बैक्टीरिया है, वो अच्छी तरह से साफ हो जाए। यूज ए ब्रेन पावर, विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ वॉशिंग योर माउथ क्लीन। वाई, हम किस तरह से हमारे माउथ को वॉश कर सकते हैं। जैसे आप अर्ली मॉर्निंग स्कूल के लिए उठते होंगे, देखो मम्मा आपको टूथपेस्ट टूथब्रश देते होगी, आपको बोलती होगी ना ब्रश करो, जिससे आपके जर्म्स हैं वो मर जाए। Why must we wash our hand before we eat? हमें हमारे हैंड को वॉश करना क्यों जरूरी है। जैसे आप खेल के आते होंगे या आप स्कूल से आते होंगे, तो मम्मा बोलती होगी ना कि आप पहले नहा लो, या आप कभी या कोई आपने किसी चीज़ों को टच किया हो तो मम्मा बोलती होगी ना खाना खाने से पहले आपको हैंड वॉश से हाथ धोना जरूरी है। डिटॉल हैंड वॉश या लैबो हैंड वॉश लाती होगी, जिसको बोलती होगी सोप से हैंड वॉश कर लो, जिससे हमारे जो हैंड में लगे हुए जर्म्स है वो अच्छी तरह से मर जाए। Take a glass beaker half full of water. Tell any student of class to wash his hand with a beaker of water. अभी आपको एक बीकर में पानी लेना है। आपने एक बीकर में पानी लिया, और एक बीकर में पानी लेने के बाद आपने अपने क्लासमेट को बुलाया या अपने फ्रेंड को बुलाया, बोला कि ये बीकर में जो पानी है इसे अच्छी तरह से धो के अच्छी तरह से इस पानी से हाथ धो, और ये जो भी पानी से हाथ धोगे, इसका जो पानी है, जो भी पानी से आपने हाथ धोया, इसका जो भी पानी आपको बीकर में रखना है। Then look at this her hand. आपने देखा, if the water in the beaker has changed in any way, जैसे आपने देखा अगर आपके हैंड में जर्म्स हैं तो देखो आपके पानी का कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन और या डार्क ब्लैक कलर हो जाएगा। What do you see? The hand that were washed in the beaker became clean. द वाटर इन द बीकर लुक स्लाइटली मडी। जैसे हमने जो पानी से अपने हाथों को धोया तो हमारा जो हैंड है पूरा साफ हो गया, लेकिन जो बीकर का पानी वो कैसा हो गया है, मडी हो गया है, ब्लैक और ब्राउनी हो गया है। यू फील फाइंड दैट समथिंग हैपन नो मैटर व्हेन योर क्लासमेट ट्राई दिस। आपने देखा होगा कि हमारे पानी में हमारे हैंड में वाकई कुछ था, जिससे जैसे हमारे हैंड में जो भी गंदगी थी, जर्म्स थे, बैक्टीरिया थे, वो साफ हो गए। लेकिन जो जर्म्स बैक्टीरिया किसमें आ गए, पानी के अंदर आ गए। व्हाट डज दिस टेल अस?
ऑल डे वाइल प्लेइंग और वर्किंग आवर हैंड बिकम डर्टी। जैसे हम रोजाना हम काम करते या खेलते हैं और कोई भी चीज़ों को उठाते हैं तो देखो हमारे हाथ तो गंदे होते हैं, लेकिन उन्हें हमें साफ भी करना ज़रूरी है। जैसे हमने साफ पानी से धोया, उसे बीकर में रखा, देखो हमारा पानी कैसा दिख रहा है, बीकर का पानी ब्राउनी मडी दिख रहा है, इसमें ऐसा लगता है बहुत सारी मिट्टी गिरी हुई है। सो यू मस्ट वॉश आवर हैंड बिफोर यू ईट। अगर हमने ऐसे खेल के आए, हमने अपने हैंड को यहाँ वहाँ टच किया, ऐसी खाना खा लिया, तो ये बैड हैबिट है कि हमें ऐसे खाना नहीं खाना चाहिए। Do you know sometimes when you get scratches or wound that bleed, people apply wet mud to injury, but it's wrong to do. It infect the cut and wound which may start oozing pus. जैसे आपने देखा होगा कभी हम गिर जाते हैं रोड पे या फुटपाथ पे, देखो या हमें ऐसी कटिंग आ जाती है, हमारे स्किन पे लग जाती है, तो लोग क्या करते हैं, गीली मिट्टी को लगाते हैं उस इंजर्ड पे, इंजर्ड उस जख्म पर। लेकिन ये रॉन्ग है। अगर हम उस मिट्टी को उस इंजर्ड चीज़ें स्किन पे लगाएंगे तो मतलब उसमें क्या पस आना शुरू हो जाता है, उसमें पास आना शुरू हो जाते हैं। कीपिंग आवर बॉडी क्लीन, हमें अपनी बॉडी को कैसे क्लीन करना है। रिमेंबर इट इज फॉर अस टू कीप आवर बॉडी क्लीन। इफ वी ईट विथ अनक्लीन हैंड, द डर्ट ऑन द हैंड गोज इनटू आवर स्टमक, वी कैन गेट अ स्टमक अपसेट, सो वी मस्ट नॉट फॉरगेट टू वॉश बिफोर वी बिगन टू इट। अगर जैसे हमने अपने हैंड को साफ नहीं किया खाना खाने से पहले, तो हमारी जो जर्म्स है, बैक्टीरिया हमारे स्टमक के अंदर चले जाएंगे, हमारे हमारे पेट में भी हमारा पेट दर्द शुरू हो जाएगा, हमें लूज मोशन होना है, हम बीमार हो जाएंगे। जस्ट एज नेसेसरी टू कीप आवर टीथ क्लीन, इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप आवर हेयर नेल्स क्लीन टू। जिस तरह हम दांतों की सफाई करते हैं, इस तरह हमें अपने बालों की भी सफाई करना है। अगर हम बालों को अच्छी तरह से वॉश करेंगे, कोम्बिंग करेंगे और ऑयल लगाएंगे, तो हमारे हेयर के अंदर कभी भी जूं और ऐसे कोई डैंड्रफ नहीं आएंगे। अगर हमने अपने नेल्स, जैसे बहुत से ऐसे सबके नेल्स जो रहते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, हमारे जो हैंड्स है ना उसके नेल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो हमें नेल्स को कट करना ज़रूरी है। अगर हम नेल्स को कट नहीं करेंगे तो नेल्स में जो भी डर्टीनेस है, जर्म्स है, वो हमारे स्टमक में जाएंगे, जिससे हम बीमार हो जाएंगे। You must also keep our sensory organ clean. We must bath every day. We must wash our hair at least once a week. हमें हमारे सेंसरी ऑर्गन को साफ सुथरा रखना ज़रूरी है। जैसे आइज़, नोज, सारे बॉडी की हम सफाई करते हैं, हमें रोज़ाना नहाना चाहिए, हमारे बालों की सफाई करना चाहिए। वी मस्ट वॉश आवर हेयर एटलीस्ट वंस अ वीक। और हमारे बाल जो बहुत नाजुक होते हैं, एटलीस्ट हफ्ते में 1 या 2 बार हमें बालों को वेट करना, शैम्पू से धोना चाहिए, क्योंकि शैम्पू में केमिकल होता है, तो हमें हफ्ते में 2 बार धोना चाहिए। इफ़ यू डोंट कीप आवर सेल्फ क्लीन वी मे कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट डिसीज। अगर हम अपने आप बॉडी की सफाई नहीं करेंगे तो हमें बीमारी हो जाएगी, हम बीमार हो जाएंगे। तो हमें क्लीनेस का काफ़ी ध्यान रखना है। हु आर द रियली स्मार्ट वन? एवरीवन ब्रश देयर टीथ इन द मॉर्निंग, बट द स्मार्टेस्ट पीपल दे ब्रश देयर टीथ बिफोर दे गो टू बेड एवरी सिंगल नाइट टू। जैसे बहुत से जो ऐसे लोग हैं सिर्फ मॉर्निंग में ब्रश करते, नाइट में नहीं करते, लेकिन हमें स्मार्टेस्ट पीपल कौन है? जो अर्ली मॉर्निंग भी ब्रशिंग करते और नाइट में सोने से पहले भी अपने माउथ में ब्रश करके सोते हैं। तो हमें मॉर्निंग में भी ब्रश करना है और रात को सोने से पहले भी ब्रश करना है। Everyone wash their hand after a meal, and the smartest they wash their hand without fail before meal too. अभी यहाँ पे जो बहुत से लोग हैं हैंड वॉश नहीं करते, लेकिन वो खाना खाने के बाद ज़रूर हाथ धोते हैं। लेकिन जो स्मार्टेस्ट कौन है? जो खाना खाने से पहले भी हाथ धोते हैं, क्योंकि उन्हें हाथ धोना ज़रूरी है। अगर हम हाथ नहीं धोंगे तो हमारे हैंड में जो लगे हुए जर्म्स है, बैक्टीरिया जो हमें दिखाई नहीं देते, वो हमारे स्टमक में जाएंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। वॉट यू लर्न? आज हमने क्या क्या सीखा? The teeth we get when you are small are called small milk teeth. They start falling off 7 and 8 years of age. अभी हम बहुत छोटे जब बेबी रहते हैं, जब मम्मा हमें मिल्क फीड करती है, तो हमारे माउथ में कौन सा टीथ आता है मिल्क टीथ आता है। लेकिन जब वो हम 7-8 ईयर्स के होते हैं तो हमारे वो दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, कि हम बॉर्न में बहुत सारी चॉकलेट स्वीट्स खाए रहते हैं, जिससे हमारे दांतों में सड़न होने लगती है। देन वी गेट अ न्यू टीथ वंस अगेन, दे आर कॉल्ड परमानेंट। फिर हमारे माउथ के अंदर न्यू टीथ आता है जो परमानेंट टीथ हो जाते हैं। If permanent teeth fall, so you do not get new teeth in their place. So you must take care of the. अगर परमानेंट हमारे टीथ टूट गए तो हमें न्यू टीथ नहीं मिलेंगे, तो हमें डेंटिस्ट के पास जाके हमें आर्टिफिशियल टीथ लगाने होंगे। If our teeth are dirty, fall substance go to our stomach. We can fall ill. We must wash our hand before we eat. अगर हमारे दांतों में गंदगी आ जाएगी या हमारे अंदर कोई बैड ऑर्डर्स या सब्सटेंस जमा हो जाएगा, अगर हमारे दांतों में गंदगी हो जाएगी तो हमारा जो बैड है, जर्म्स है, वो हमारे स्टमक में आए, जिससे हम बीमार हो जाएंगे। तो हमें खाना खाने से पहले हाथों को धोना ज़रूरी है। अगर हम हैंड वॉश करेंगे तो हमारे हैंड में लगे जर्म्स है, बैक्टीरिया है, वो पूरी तरह से मर जाएंगे। वी मस्ट कीप आवर हेयर, आवर नेल्स, आवर सेंस ऑर्गन, देयर एंटायर बॉडी क्लीन। हमारे बालों को भी साफ सुथरा रखना चाहिए, हमारे बालों में हेयर ऑयल करना चाहिए, और जो
शैम्पू से हमें बालों को धोना चाहिए 2 बार और नेल्स को कट करना चाहिए, सारे बॉडी की सफाई करना ज़रूरी है, जिससे हम हेल्दी और फिट एंड फाइन रहेंगे। ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ फॉर अस टू कीप आवर बॉडी क्लीन, मतलब ये हमारे ऊपर है कि हमें अपने बॉडी को कैसे साफ सुथरा रखना है, तो हमें हेल्दी हैबिट को फॉलो करना होगा। तो आई होप आपको ये मेरा लेसन जो है सही से समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।